हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। जैसा प्रॉमिस किया गया था, इंडेक्स नंबर संडे तक लास्ट बोला गया कि संडे तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मंडे से हमारी चालू हो जाएगी सर अकाउंटिंग की सीरीज। अकाउंटिंग में आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट किया जाएगा, बीकॉम एंड बैफ का सिमिलर है तो साथ में स्टार्ट किया जाएगा अकाउंटिंग की सीरीज। जैसे आपको मैथ्स के अकाउंट की मैथ्स की सीरीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो टॉपिक चल रहा है सर हैशटैग नंबर 4। एक ही दिन में हैशटैग 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, ताकि आप लोग थोड़े से स्पीड तरीके से प्रैक्टिस करो और अकाउंट्स में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे। मतलब अकाउंट्स भी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है जैसे हम लोग मैथ्स की कर रहे हैं। तो हैशटैग नंबर 4 या 5 बीकॉम वाले बच्चे सेम 2 बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। एग्जाम आने वाले हैं तो बेस्ट स्कोर करना है हमारा बीकॉम वाले बच्चों को मैथ्स पे। इजी टॉपिक्स में से एक है। एंड हमारे जो बचेंगे बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम वाले बच्चे आप लोग का सेम 1 का टॉपिक है। तो ऑलरेडी एग्जाम हो चुके हैं। जिन्हें बच्चों को केटी लगी होगी तो फॉलो कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर 7 to 8 मार्क्स से टॉपिक आपको दिला देगा। इंडेक्स नंबर इनकी बात करूंगा। बीकॉम वाले आप लोगों का 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा। एक में 2 क्वेश्चन में से एक तो सीएलआई इंपॉर्टेंट है और आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट में से मैं बोलूंगा एक है सीएलआई का फैमिली बजटेड मेथड में ये वाले टाइप ज्यादा पूछेगा। पहले तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको ऐड कर देता हूं। क्या क्वेश्चन है हमारे सर? 2 क्वेश्चन हमने पिक किया है और कैसे इसकी पहचान पता चलेगी कि सर ये हमारा फैमिली बजटेड मेथड है। तो इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा आंसर है। मैंने बताया था जिसमें आपको वेट दिया होता है। वेट दोनों क्वेश्चन में आपको क्लियर दिख रहा होगा क्योंकि यहां पे बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन सिर्फ कॉपी किए हैं। वेट दिख रहा है बट फॉर्मूला था हमारा सर। आई होप क्वेश्चन में देखो बहुत सिंपल सी पहचान है भाई। 2 प्राइस दिया है, वेट दिया है, या फिर इंडेक्स देके वेट देते साथ में। तो इंडेक्स एंड वेट वाला टॉपिक्स तो जल्दी आता नहीं क्योंकि इतने इजी टॉपिक्स तो हमारे रखेंगे नहीं। क्योंकि अगर मैं आपसे फॉर्मूले की बात करूं, इसमें फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूं सर बाय फैमिली बजटेड मेथड में अगर आपसे पूछूं कि फॉर्मूला बताइए इसका, तो आप बताओगे सर सीएलआई का फॉर्मूला था समीशन आई डब्ल्यू अपॉन में समीशन डब्ल्यू, यही बताओगे सर। बिल्कुल इजी टॉपिक था बट यहां पे प्रॉब्लम है सर आई दिया नहीं है तो हम समीशन डब्ल्यू तो यहां से मिल जाएगा। इसका टोटल कर लेंगे 60, 10 हो गया आपका 70, 70, 80, 80, 90, 95, 100, ये तो आपको मिल गया। इसमें तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हमको। प्रॉब्लम यहां है समीशन आई डब्ल्यू, मेन है आपको आई फाइंड आउट करना और बहुत इजी है, ऐसा नहीं बहुत हार्ड टॉपिक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल से एक न्यू टेबल जो आएगा, पहले तो आप आई फाइंड आउट करोगे, उसके बाद आई डब्ल्यू आपको इजीली मिल जाएगा। पहले तो आप आई फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट होगा ये ध्यान रखो। P1 डिवाइड बाई P0 मल्टीप्लाई 100। क्या करना है सर? P1 हमेशा क्या होता है सर? करंट ईयर होता है। करंट ईयर भी नहीं समझ रहे तो सिंपल है, प्राइस देखो 2 दिया है, एक 2001, एक 2006। जो पुराना रहता है उसको हमेशा P0 लिखा करो आप बेस ईयर, और जो न्यू दिख रहा है आपको करंट ईयर लिखा करो P1। तो इजी फाइंड आउट हो गया सर। और अगर आपने आई फाइंड आउट कर लिया तो नेक्स्ट टेबल हमारा आ जाएगा समीशन आई डब्ल्यू, मींस आई डब्ल्यू और इसका समीशन आप करोगे तो इजीली हमको मिल जाएगा सर। टेबल आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया है कि किस तरीके से टेबल्स हमारे ऐड होंगे। और टेबल समझ गया तो सर कॉन्सेप्ट हमारे लिए इजी हो जाते हैं। अगर मैं टेबल की बात करूं, टेबल समझ गया तो कॉन्सेप्ट हमारे लिए थोड़े से इजी हो जाएंगे, थोड़े क्या बहुत इजी हो जाएंगे। I इक्वल टू P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। कैलसी उठा लो, कैलसी उठा लो। क्या कर ले ध्यान से देखो, इधर बहुत सिंपल से P1 के यहां देख रहे हैं सर, ये टेबल है 36 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 15, 96 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 48, 90 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 30, 180 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 60, 90 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 45। मतलब P1 इस टेबल को मल्टीप्लाई पहले 100 डिवाइड बाई इससे करना है P0 से, आपको मिल जाएगा सर। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। कैलसी उठा लिया तो साथ में आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका 1540 है और मैं सीधा आंसर लिखता हूं। कितना आ रहा है आपका? 240, 200 आ रहा है। ये आपका 240 आया, आपको 200 आया। कैसे? क्लियर बता चुका हूं। P1 मल्टीप्लाई 100 मींस 36 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 15, 96 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 48। इसी तरीके से करना है। तो ये आपका कितना आ जाएगा? थर्ड सर 300, 300, 200। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है सर।
बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सर। अगर आपने आई फाइंड आउट कर लिया तो नेक्स्ट आई डब्ल्यू मीन्स मल्टीप्लाई ये दो का कर लो आप, 60 मल्टीप्लाई 240 कितना आएगा सर, 14400 आ रहा है, 14400। 5 इंटू 200 सर 1000 आएगा, ये तो आपका हो गया सर 3000। नेक्स्ट आपका 15 3 जा 45, नेक्स्ट सर 2000। और फॉर्मूला हमको पता ही है सर, समीशन आई डब्ल्यू मीन्स इसका टोटल आप ले लो। टोटल की जब मैं बात करूंगा सर, आपका कैलसी पे आप लोग को भी टोटल करना है। टोटल की जब आप बात करोगे सर 24,900 टोटल आ रहा है। यहां पे वैल्यू पुट अप किया तो आपका है सर 249। क्लियर है? बिल्कुल सर, किसी बच्चों को इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट था। क्योंकि एक सिंपल सा चेंज आपको उन्होंने किया, प्राइस दिया है। और ये जो फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, ये आप देखोगे अभी नेक्स्ट ही हैशटैग में आगे का, जो हमने स्टार्ट नहीं किया सिलेबस में, सिंपल इंडेक्स नंबर में ही देखोगे पहला टॉपिक। वहां पे बट डिफरेंस था, वहां पे सबमिशन था, सबमिशन P1 अपॉन सबमिशन P0 मल्टीप्लाई 100 नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला आप याद कर लो। अगर हमको सर P0 P1 दिया, मतलब करंट ईयर का प्राइस दिया, बेस ईयर का प्राइस दिया, तो करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई 100 करूंगा, आई फाइंड आउट हो जाएगा और उसके बेस पे आई डब्ल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं मैं। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं, कर सकते हो सर, यहां पे भी आपको सेम दिख रहा है, यहां तो क्लियर मेंशन भी है सर, 2005 आपका बेस ईयर प्राइस है, 2008 आपका करंट ईयर प्राइस है। तो बेस ईयर प्राइस को मैंने आपसे क्या बोला था, आपको क्या लिखना है सर P0, और ये आपको क्या लिखना है सर P1। और P0 P1 वेट आपको दिया ही है, इसका तो टोटल आप सीधा ले लो। टोटल जब आप लेगो तो ये आपका ये 100 आया। आपको क्या नेक्स्ट टेबल क्या निकालना है सर, आई। कैसे फाइंड आउट करोगे सर, सिंपल सा है, P1 डिवाइड बाई P0 मल्टीप्लाई 100। क्लियर है सर? बिल्कुल इजी टॉपिक है। नेक्स्ट टेबल हमारा अगर ये मिल गया तो आई डब्ल्यू फाइंड आउट हो सकता है इजीली। टेबल आप पहले रेडी कर लिया करो। कैलसी 60 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 35 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई सेम P1 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई P0। यही तो करोगे आप सर, बिल्कुल इजी है। कैलसी उठाओ और कैलसी उठा के मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो सर। मैं बात करूंगा कितना आ रहा है आपका 500 कैलसी से आप लोग भी साथ में मैच करते हुए चलेंगे। 450। नेक्स्ट बात करो 175 सर। नेक्स्ट आपका सर 80 300, आपका 80, आपका 300। और जब आपको आई फाइंड आउट हो गया तो सर आई डब्ल्यू फाइंड आउट करना बहुत इजी कॉन्सेप्ट है हमारे लिए सर। मल्टीप्लाई आई डब्ल्यू, आई यहां पे, वेट यहां पे दिया सर, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई किया तो सर 12500, मल्टीप्लाई किया तो कितना है सर 9000, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है सर 2625। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 8 3 24, ये आपका 3000। क्लियर है? बिल्कुल। सबमिशन इसका टोटल आप ले लो सर 29,525। क्लियर है? बिल्कुल। ये फाइंड आउट हो गया सर। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमारा, फैमिली मस्टर्ड मेथड। CLI का क्या कॉन्सेप्ट है सर, CLI का फॉर्मूला सर समीशन IW अपॉन में समीशन W। समीशन IW कितना है टोटल आपका, अगर मैं पूछूं आपसे 29,525 डिवाइड बाय सर कितना है हमारा 100, इट मींस 295.25। यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है सर, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हमको यहां तक नहीं है। अब क्वेश्चन में कौन चीजें हमारी ऐड की है यहां तक, आई होप किसी बच्चों को डाउट नहीं होगा। थोड़ा सिंपल से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करो क्या बोला जा रहा है सर। दो प्राइस दिया होगा, करंट ईयर बेस ईयर का वेट दिया होगा, तो इसको हमेशा आई फाइंड आउट करना है, मींस P1 डिवाइड बाय P0 मल्टीप्लाई 100 करके आई मिल गया तो आई डब्ल्यू फाइंड आउट किया, फॉर्मूले वैल्यू पुट अप किया। इतना दे सकते हैं। इसके आगे भी कुछ पूछा जा सकता है आपसे। आगे क्या पूछा जा रहा है इसी वीडियो में बता देता हूं, ताकि इनकेस कैसे भी पेपर सेटअप करें 100% कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड करता हूं। पहले ये वाले क्वेश्चन रीड कर लेता हूं सर।
CLI फाइंड आउट हमने किया, उसके आगे बोला है सर ऑल्सो फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इन द ईयर 2008 इफ हिज टोटल एक्सपेंडिचर इन 2005 वाज ₹10,000। क्वेश्चन देखो, पहले गिवन आप लिखो क्या बोला जा रहा है, क्या बोला गया सर, इफ हिज एक्सपेंडिचर इन 2005 कितना था सर, 2005 की अगर मैं बात करूं ₹10,000। सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोले कि अगर 2005 में उनका जो एक्सपेंडिचर था 10,000 था, तो उस बेस पे 2008 में कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, एक्सपेंडिचर आपका पूछा जा रहा है, क्या पूछा गया सर, एक्सपेंडिचर इन 2008 कैसे फाइंड आउट करोगे आप। तो इसका तो मेरा बहुत सिंपल सा आंसर रहता है, फॉर्मूला अगर नहीं आता है तो ट्रिक देखो आप, सिंपल सा समझो आप। कौन सा ईयर बोला सर, यहां पे ध्यान दो, 2005। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। 2005 में मेरा जो एक्सपेंडिचर था कितना था, तो कोई भी बच्चा बोलेगा सर 10,000 था, ये तो दिया ही है। और 2008 में कितना था, तो सर यही तो क्वेश्चन पूछा है। सिंपल है, लॉजिक है ना भाई, 2005 में 10,000 था तो 2008 में कितना, यही तो पूछा है सर। तो सिंपल आंसर इसका। आगे देखो कॉन्सेप्ट, जब आपका एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस जो आपका 10,000 था, तो उस समय आपका इंडेक्स क्या था, बेस क्या था, तो बेस तो हमेशा सर 100, बेस कितना था हमें 100 था। मैं आपसे पूछूं कि भाई 2008 में क्या है आपका बेस, तो आप बोलोगे सर यहां पे जो आता है यही होता है, ये आपका ध्यान रखना, करंट इंडेक्स होता है ये। क्लियर है कि नहीं, करंट कितना सर 295.25, बेस हमेशा 100 से स्टार्ट होता है सर, 100 था, अब कितना है सर 295.25। तो मतलब बहुत सिंपल सा आंसर है भाई, जब आपका इंडेक्स 100 था तो आपका एक्सपेंडिचर 10,000 था। अब जब आपका इंडेक्स है 295.25 है तो एक्सपेंडिचर ज्यादा ही होगा ना, कॉमन सी ज्यादा होगा। नहीं तो आप सिंपल सा क्रॉस कर लो, क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई, सिर्फ 100 का इतना तो उस बेस पे 295.25 का कितना, तो क्रॉस कर लो। कैसे, इजी देखो, 100 मल्टीप्लाई 10,000 मल्टीप्लाई 295.25 डिवाइड बाय कितना सर 100। क्लियर है, ये तो इसका बेस हो गया। और किसी बच्चे को देखो, एक तो फॉर्मूला बेस पे बहुत बच्चे फॉर्मूला रटते हैं, बहुत बच्चे थोड़ा सा इसका लॉजिक समझते हैं, लॉजिक नहीं समझा इग्नोर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंफ्यूजन है, बहुत सिंपल से इसका दूसरा ट्रिक आप सीख लो ना। क्या बोला जा रहा है, जिस ईयर का, वैसे बेसिकली जिस ईयर मींस बेस ईयर का ही हमको एक्सपेंडिचर देते हैं, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई जो आपने CLI फाइंड आउट किया वो लिख दिया करो डिवाइड बाय 100, सिंपल सा लॉजिक। और हमेशा ऐसा नहीं कुछ अलग आएगा, हमेशा यही रूल चलेगा। सर क्या बोला, फिर से एक बार रिपीट करिए, मैंने बोला एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई CLI जो हमारा करंट ईयर का आया, करंट ईयर में 2008 का, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय हमेशा 100 करना है। मतलब सर इस वाले सम्स की बात अगर मैं करूं, इस वाले सम्स की बात करूं सर, क्या मल्टीप्लाई क्या डिवाइड, अगर मैं क्वेश्चन रीड की बात करूं सर, क्या मल्टीप्लाई क्या डिवाइड, अगर मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, क्वेश्चन में सिर्फ रीड करूंगा, क्या दिया सर 2001 का दिया था 6,000। अब देखो यहां पे सिंपल सा, मैंने बोला जो 2001 बेस ईयर का आपको दिया, तो आप क्या लिखोगे सर 6,000, मैंने बोला मल्टीप्लाई क्या जो आपने यहां पे फाइंड आउट किया CLI, और डिवाइड बाय 100। हो गया कॉन्सेप्ट रेडी। नहीं अगर ये ट्रिक समझ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा है, लॉजिक समझ लो वो भी बेस्ट है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इसके बेस पे आप फॉर्मूला बना सकते हो क्या सर, बिल्कुल इजी फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये 10,000 क्या है, तो आप बोलोगे सर 10,000 तो हमारा एक्सपेंडिचर है, तो आप लिख दो ना भाई, क्या लिखना है, एक्सपेंडिचर फॉर बेस ईयर। कौन से ईयर का है सर, बेस ईयर का है। मल्टीप्लाई 295.25 क्या है सर, ये तो हमारा CLI है, मल्टीप्लाई CLI, और कौन से ईयर का, अगर मैं आपसे पूछूं करंट ईयर का, डिवाइड बाय 100। क्लियर है, क्लियर है। बहुत लोग 100 लिख देते हैं, बहुत लोग लिख देते हैं सर CLI फॉर बेस ईयर, दोनों में से कोई भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, बिल्कुल सर, फॉर्मूला इस तरीके से आप बना सकते हो, सिंपल सा फॉर्मूला, कैलसी उठा लो, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड करके फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है आपका। तो फाइनल आंसर सर 295.25 आया है।
और यहां की अगर मैं बात करूं, फॉर्मूला आपको लिख लेना, गिवन जो दिया रहता है लिखने का सेम ऐसा ही लिखना है एग्जाम में, कुछ अलग नहीं लिखना है कि सर हमारे टेक्स्ट बुक में अलग दिया तो कैसा लिखना है, सेम ऐसा ही लिखना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी अगर मैं बात करूं, आपका ये जो फाइनल आंसर आया यहां पे 14940, 14940 क्लियर है बिल्कुल। बट क्या बोला जा रहा है ध्यान से आपको समझना है, मैंने बोला आपसे कि ये गिवन वाली चीजें आप यहाँ पे कॉपी कर लेना। यहाँ पे हम लोग ने कंप्लीट कर लिया सर CLI। CLI में इसके बाहर आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा है। अगर किसी बच्चों को लगता है कि सर कोई कॉन्सेप्ट आपने CLI में मिस किया है जो कि हमारे कॉलेज में क्लासेस में कहीं पे भी कराया गया है, तो कॉमेंट में ऐड कर देना या फिर क्वेश्चन शेयर कर देना, भाई हम भी देख ले कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है CLI के मैंने कवर करा दिए, 3 हैशटैग में कंप्लीट CLI कवर हो गया। अब नेक्स्ट बच्चों की अगर डिमांड आएगी, डाउट आएगा तो भाई आगे CLI और ऐड करेंगे, अदरवाइज हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चलेगा सर सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 ही कॉन्सेप्ट हमारे इंपॉर्टेंट थे, तीनों बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है हर एक बच्चे को। CLI इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है और ये जो आज हम लोग ने कवर किया वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है CLI के पार्ट में। किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर थोड़ा सा भी क्रिएट होगा आज के लेक्चर में तो कमेंट में ऐड कर देना, सर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा, या फिर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो एक छोटी सी डिमांड है, बोला जाता है भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, अच्छे से कमेंट ऐड कर दिया करो सर भी थोड़ा सा, इससे सर को क्या मिलता है सर मोटिवेशन, और मोटिवेशन मिलेगा तो इसी तरीके से मजेदार सब्जेक्ट मजेदार वीडियो मैथ्स एंड अकाउंट्स की लेके आते रहूंगा इसी चैनल पे। और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दे रहो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे और इस चैनल पे कॉमर्स सेक्शन वाले ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।